धर्म को बेचने में, धर्म को धन से कमाने के लिए आदमी क्या कहता है और धर्म को धर्म से निभाने के लिए क्या होता है, इन दोनों में आसमान पाताल का अंतर है। अपर्णा उन्होंने एक अस्त्र नहीं उठाया है। और एक मैंने साउथ की एक रामायण में पढ़ा था कि विभीषण ने ये बताया वो बताया, सब दुनिया भर की कहानियां हैं जो तुलसी कृत रामायण में लिखी हुई हैं। सच्चाई ये है कि जब सांध्य होने लगी, सांध्य के बाद युद्ध नहीं होती थी, तो रावण ने भगवान राम को इशारा किया है यहाँ मारो। कुंभ में सीता जी प्रकट हुई हैं पृथ्वी से, रावण ने उनको सादर प्रणाम किया है, चरण स्पर्श किया है। हाँ, एक बात उन्होंने, रावण ने जरूर उनसे कही कि माँ आप मेरे साथ मेरे प्रदेश लंका चलिए। उन्होंने एक वचन दिया रावण को कि तुम जब मुझे लेने आओगे मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। अच्छा, हमने मान लिया वो बहुत लोग कहते हैं बड़े दुष्चरित्र था। हम अगर लोगों की बात करें, लंका युद्ध, रामेश्वरम की स्थापना, परम श्रद्धेय रामेश्वरम की स्थापना, भगवान श्री रामचंद्र आमंत्रण भेजते हैं लंका और रावण को रामेश्वरम स्थापना की पूजा के लिए। क्यों? अब वो तो मर्यादा पुरुषोत्तम थे। तो फिर उन्हीं तुलसीदास ने लिखा है कि को नहीं अस जन्मा जगमाही और प्रभुता पाई काहे मदनाही। तो फिर उन्होंने क्यों लिखा ऐसा? अगर प्रभुता पा, उनको फिर नहीं लिखना चाहिए था। और मत के विहीन कौन नहीं हुआ है? वो खुद नहीं हुए हैं क्या? या कोई ना कौन नहीं हुआ है? और उन्होंने फिर उनको ये शब्द नहीं लिखना चाहिए था। क्यों लिखा चौपाई ये हमको? और ज्योतिष, अरे बाप रे बाप, मतलब आप ये श्रीलंका में एक पत्थर का ऐसे बना हुआ है, कुंजी है ब्रह्मांड की, कोई खोल ना पाया रावण के बाद से लेके आज तक, आज भी है श्रीलंका में। तो उन्होंने कहा कि देखो, शिव भी मेरी शक्ति के बगैर, मेरे बगैर, शव के अलावा कुछ नहीं। स्त्रियों का सम्मान नहीं किया, समूल नाश हो गया। कलकत्ता में बर्तन जूठे धुल नहीं है अकबर के वंशज। आइए मैं आपको दिखवा देता हूँ। न भूतो न भविष्यतो न वर्तमानम अस्ति। अगर साधकों को साधना सीखनी है, समर्पण सीखना है, तो उनको दशानंद जी की पूजा और दशानंद जी की संस्कृति को फॉलो करना चाहिए। नमस्कार, वेलकम टू अनदर ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ आस्क ऑफिशियल। मैं एक बार फिर से आपके सामने अपने सबसे प्रिय गेस्ट के साथ फिर से बैठी हूँ, आचार्य अवधेश जी के साथ। और ये मेरे बड़े भाई भी हैं। मेरा मार्गदर्शन बहुत अवसरों पे इन्होंने किया है, अलग अलग जगह पे बहुत सारी चीज़ें। जैसे पिछली बार हमने आपको सत्यता का ज्ञान कराया, इस बार फिर से हम एक बहुत अच्छे टॉपिक के साथ आए हैं, रावण। जैसे कि मैंने भैया बोला, रावण बोलते ही दिमाग में ना लोगों के एक नेगेटिव आ ही जाता है। रावण, देखिए, किसी भी व्यक्ति का चित्रण, अगर एक कहते हैं एक कहावत, एक किसी झूठ को भी 100 बार बोला जाए जी, तो सच हो जाता है। तो ये अकबर के पीरियड से एक लगातार एक रावण का चित्रण, चाहे वो पुस्तक के माध्यम से या रामचरितमानस में भी, जैसा मान लीजिए जो भी उसका वर्णन हुआ, एक उनके लिए एक नैरेटिव सेट किया गया कि वो व्यक्ति वो ऐसा था, वो वैसा था, वो वैसा था, उसने ये किया, उसने वो किया। दुनिया भर के एलिगेशंस उनके ऊपर आए। लेकिन मैं, मान लीजिए, अगर आप, मैं रामचरितमानस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं रामायण की बात कर रहा हूँ। क्योंकि हम लोग जब छोटे थे, मेरे घर में भी लगातार रामायण वगैरह होती थी, तो लव कुश कांड भी हुआ करता था उसमें। वो हटाया, केवल रामचरितमानस आ गई। ये हटे क्यों? अब ये तो मतलब, अगर हम सपोज करिए एक हमारी जीवन की गाथा लिखी जाए, तो हमारे अच्छाई बुराई
या वॉटेवर जो भी हुआ हमारे साथ हमारी मृत्यु तक, वो सब लिखा जाना चाहिए। अब अगर हमारा चरित्र लिखा जाएगा केवल, तो केवल हमारे बड़ाई वाला पोर्शन लिख दिया जाएगा, बाकी जो चीज़ें ऐसी रहीं जो शायद सामाजिक तौर पर बहुत अच्छी ना रही हों, या जो हमारे कहीं अगेंस्ट कहीं हों। तो जैसे सीता जी का एक एपिसोड, और सीता जी का बच्चों के साथ अपना रहना वाल्मीकि जी के आश्रम में, अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा उन लोगों का बांध लिया जाना, जो ना दिया जाना। तो एक था कि रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। घोड़ा तो नहीं दिया गया। अश्वमेध यज्ञ में इस पत्नी का रहना बहुत जरूरी, सोने की सीता जी बैठा के यज्ञ किया जाना, उनके जीवित रहते, मृत्यु के बाद का तो कोई मतलब ही नहीं है। ये गलत तो सब कुछ चीजें देखिए मैं कोई वो नहीं कर रहा कि भगवान श्री राम सबके आराध्य हैं, मेरे भी हैं, लेकिन जो सीता जी के साथ हुआ मैं उसकी कभी भी तारीफ नहीं करता, कर ही नहीं सकता। और अगर आज के युग को देखें या उस युग में भी देखें, तो एक तरीके से ये पत्नी का, स्त्री का और नारी शक्ति का अपमान के सिवा कुछ नहीं था जी। इस पर सच्चाई यही है। हाँ, लेकिन होता क्या है कि जब आदमी का चरित्र बहुत बड़ा होता है तो उसकी कमियां नहीं देखता कोई, सिर्फ अच्छा ही देखते हैं जी। और बात यह है कि सीता जी के वास्तविक चरित्र का कभी वर्णन नहीं हुआ। आप वाल्मीकि रामायण पढ़ें, आप अगर रामायण पढ़ना तो वाल्मीकि रामायण पढ़िए, या फिर रामबदूरम के रामायण साउथ की आप पढ़िए। कई रामायण लिखी गई, कई भाषाओं में लिखी गई, उड़िया में भी लिखी गई, आप उनको पढ़िए। अगर आपसे पूछा जाए उच्चतम रामायण कौन सी है ज्ञान प्राप्त करने के लिए, सही वाल्मीकि रामायण जी चाहिए। अब जैसे कि हमने शुरू किया रावण से जी, मैंने बोला कि नेगेटिव शेड आता है रावण का। बहुत बार हम सुनते हैं कि रावण ने सीता जी का हरण किया, कई जगह कहा जाता है सीता जी को छुआ नहीं उसने। देखिए रावण जी के लिए, दशानन जी जी मैं एक शब्द कहूंगा जी, न भूतो न भविष्यतो न वर्तमानम अस्ति। न उनके जैसा साधक, उनके जैसा विद्वान, उनके जैसा सच्चरित्र आदमी न था, न है और न होगा। हम पहली बार आपसे सच चरित्र सुन रहे हैं शब्द रावण के। मैं सच्चरित्र इस वजह से कह रहा हूं कि बहुत डीप में नहीं जाना चाहता, वरना तो 7-8 घंटे का पॉडकास्ट हो जाएगा जी। कई देवताओं, मतलब कई लोगों के लिए रहा कि उनकी पत्नियां बहुत रहीं, या इस तरीके से ये हुआ तो फलाना जरासंध पैदा हो गया, या ये पैदा हो गया, ये दुनिया भर का जी। आप बताइए ना कि एक मंदोदरी के अलावा वो दशानन का किसी भी स्त्री से संबंध, उनकी जिन लोगों ने उनके खिलाफ नैरेटिव सेट किया है, मतलब कि वो बहुत गंदे आदमी थे, आप बताइए, वो भी उनके चरित्र पे उंगली नहीं उठा पाए। बताइए ना, मंदोदरी के अलावा उस व्यक्ति के संबंध किसी भी पुस्तक को उठा लीजिए, उसमें बताए गए हो कि रावण के संबंध किसी और स्त्री से थे, बताइए हमको। इसे चरित्र नहीं कहते हैं, चरित्रवान कहेंगे। इसे ही सच्चरित्र कहते हैं कि पत्नी के अलावा उस औरत ने, उस व्यक्ति ने कभी किसी के साथ कोई भी फिजिकल रिलेशंस छोड़ दीजिए, कोई बदतमीजी भी की हो। रही बात माता सीता की, तो देखिए मैं इसी क्वेश्चन पे आने वाली थी कि माता सीता को लेके तो बहुत बदनाम है कि वो इस धोखा करके लेके गए और छल कपट किया उनके साथ। हम आपको इसका बड़ा विस्तृत उत्तर दे रहे हैं जी, है ना। एक बहुत ही कॉम्पिटेंट पुस्तक है, आप अगर पढ़िए तो फिर सारी देखिए, किसी के लिए नैरेटिव तब सेट करिए जब सारी पुस्तकों को पढ़िए। आपको मालूम है जनक जी के संतान नहीं थी, जनक जी ने, राजा जनक ने रावण को आमंत्रित किया, दशानन जी को आमंत्रित किया एज ए ब्राह्मण पृथ्वी की पूजा कराने के लिए। रावण को जी, और सत्यता है ये, उन्होंने पृथ्वी की पूजा कराई है, उन्होंने ही हल चलवाया है राजा जनक से और उनकी पत्नी से। कुंभ में सीता जी प्रकट हुई हैं पृथ्वी से, रावण ने उनको सादर प्रणाम किया है, चरण स्पर्श किया है। हाँ, एक बात उन्होंने, रावण ने जरूर उनसे कही कि माँ आप मेरे साथ मेरे प्रदेश लंका चलिए। उन्होंने एक वचन दिया रावण को कि तुम जब मुझे लेने आओगे मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। तो न कोई अपहरण हुआ है, सच्चाई, मैं बिल्कुल सच्चाई। अच्छा, आपको एक बात बताइए हमको, मैं रामायण पे ही आ रहा हूं। अष्ट सिद्धि नवनीत के दाता असबर दीन जानकी माता, माता रानी के, माँ सीता के आशीर्वाद से
अष्ट सिद्धि और नौ निधि भगवान बजरंग बली की सिद्ध हो गई, जिन्होंने लंका दाह दिया, है ना? सत्य है वो तो। सत्य है ना? जी। उन सीता मैया का अपहरण करने की औकात इस पृथ्वी से ब्रह्मांड तक किसी की थी क्या, जो उनका अपहरण कर ले जाए? मैं आपसे पूछ रहा हूं इस बात। नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। मतलब जिस व्यक्ति को उन्होंने गिफ्ट किया, उन्होंने जाके लंका की ऐसी तैसी कर दी और कुछ नहीं कर पाया रावण, जिसने गिफ्ट की माँ सीता ने। आपको लगता है कि रावण की या पृथ्वी पे किसी की, ब्रह्मांड में किसी की हैसियत थी जो माँ सीता का जबरदस्ती अपहरण करके ले जा सकता था? यह असंभव है। असंभव जी, है ना? बहुत गलत नैरेटिव, क्योंकि डीडी पे, नेशनल पे हम जो देखिए, देखते ऐसा है, वो लोग प्रोफेशनल है, उनको एक धंधा करना था, एक बिजनेस करना था। दे आर द बिजनेसमैन। मेरी बात, कितना स्टडी उन्होंने, एक रामचरितमानस को स्टडी किया, चीज को फोकस किया, ये तीर चलाया, वो चलाया, फलाना किया, ढिमाका किया, व्हाटएवर। सच्चाई है, रावण थे कौन, आप ये जानती हैं? ब्राह्मण के अलावा तो हमें पता नहीं, ज्ञानी रावण कैसे है? प्रकांड विद्वान लोग। भगवान विष्णु क्षीर सागर में आराम कर रहे थे। उनके दो गॉड्स थे, जय और विजय। एक बहुत ही महान ऋषि, वैसे तो पुराने ऋषियों के साथ एक बड़ी, मैंने कई ऋषियों का इतिहास पढ़ा, उन लोगों ने आशीर्वाद तो किसी को शायद दिया नहीं, इतना श्राप बहुत दिया। तो जय विजय ने रोक दिया भाई कि भाई उनके मालिक हैं भगवान विष्णु, सो रहे हैं, आप नहीं जाओगे। उन्होंने क्रुद्ध होकर श्राप दे दिया कि तुम 3 बार जन्म लोगे और तीनों बार भगवान विष्णु के अवतार के हाथों मारे जाओगे। वो जय विजय, रावण और वो जो बहुत सोता था कुंभकर्ण थे। आप इस बात को जान लीजिए, 2 भाई। तो वो जय विजय के रूप में, वो जय विजय के रूप में। अच्छा, हमने मान लिया वो बहुत, लोग कहते हैं बड़े दुष्चरित्र था। हम अगर लोगों की बात करें, लंका युद्ध, रामेश्वरम की स्थापना, परम श्रद्धेय रामेश्वरम की स्थापना, भगवान श्री रामचंद्र आमंत्रण भेजते हैं लंका और रावण को रामेश्वरम स्थापना की पूजा के लिए। क्यों? अब वो तो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, मर्यादा पुरुषोत्तम किसी दुष्चरित्र आदमी को और उनकी पत्नी के अपहरण के बाद, उन्हीं की लंका को जीतने के लिए, और रावण उस चीज को स्वीकार करते हैं। माँ सीता को लेके वो रामेश्वरम आते हैं, भगवान राम के बगल में बैठाते हैं। जिस तरह पत्नी के बैठे बगैर पूजा संपन्न नहीं होती, बाकायदा पूरी पूजा करवाते हैं, बाकायदा पूरी पूजा। शायद भगवान श्री रामचंद्र, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम थे, वो कह नहीं पाए उनसे। उन्होंने कहा कि वो मांगो, क्या चाहिए बताओ। तो ये नहीं कह पाए, तो उन्होंने कहा कि चलो हम तुमको देते हैं लंका विजय हो। है किसी के अंदर इस तरह का चरित्र? तो बताइए ना हमको। जी, उनके जैसा चरित्रवान, उनके जैसा कैरेक्टर, उनके जैसा व्यक्ति इस पृथ्वी पे, मैं फिर कह रहा हूं, ना भूतो न भविष्यतो न वर्तमानम अस्ति, न कोई था, न है और न कभी होगा। इस बात को जान लीजिए। और वो लोग भी जान ले जो नैरेटिव फैलाते हैं ना रावण के लिए, इस तरीके की बातें करते हैं, तो जरा सा अपनी यहाँ की मानसिकता से बाहर है। और जो सवाल मैं पूछ रहा हूँ, ये जो सवाल बता रहा हूँ, जवाब देना यार। कि फिर अच्छा, तो इसका मतलब भगवान श्री रामचंद्र ने एक दुष्चरित्र ब्राह्मण को बुला लिया, जनक ने एक दुष्चरित्र ब्राह्मण को बुलाया। अगर वो चरित्रहीन थे तो इतने बड़े बड़े लोग भगवान श्री रामचंद्र एक दुष्चरित्र आदमी को बुला सकते हैं? मैं आपसे पूछ रहा हूँ। नहीं हो सकता। भगवान क्यों बुलाएंगे किसी दुष्चरित्र को? तो फिर इसका मतलब वो दुष्चरित्र नहीं था। मैं एक और बात पे आता हूँ। युद्ध होता है, आखिरी दिन, युद्ध का अंतिम दिन, रावण ने एक भी अस्त्र नहीं चलाया है राम पे। ऐसा क्यों? उनको मालूम था भगवान विष्णु है, कल तक मैं इनका द्वारपाल था और मैंने अपने पूरे राक्षस वंश का उन्होंने कल्याण करवा लिया भगवान विष्णु के हाथ से, उनसे मरवा कर। जी, अरे सदगति दिलवाई। मरवाना क्या होता है? मरना तो जो पृथ्वी पे आया, हम आया नहीं मरेंगे है, लेकिन सदगति पर प्राप्त करा देना, मतलब पूरा खानदान मर गया था भगीरथ का। भगीरथ ने माँ गंगा को लाके सबको सदगति कराई है। तो उन्होंने रावण ने भगवान विष्णु के अवतार भगवान श्री रामचंद्र के हाथ से मरवा के सबको सदगति कराई और आखिरी दिन उन्होंने एक अस्त्र नहीं उठाया है। और एक मैंने साउथ की एक रामायण में पढ़ा था कि विभीषण ने ये बताया वो बताया, सब दुनिया भर की कहानियां हैं जो तुलसी कृत रामायण में लिखी हुई हैं। सच्चाई ये है
कि जब सांध्य होने लगी, सांध्य के बाद युद्ध नहीं होती थी, युद्ध नहीं होता। तो रावण ने भगवान राम को इशारा किया है कि यहाँ मारो, समझ गई। और इतना बड़ा चरित्रहीन था, उन्हीं की पत्नी का अपहरण करके ले गया। जब वो मृत्युशैया पे था, लक्ष्मण जी जाके सिरहाने खड़े हो गए हैं। भगवान राम ने कहा है पैरों के पास खड़े हो। भगवान राम स्वयं गए, हाथ जोड़ के खड़े हुए उसके सामने। अब भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम एक दुष्चरित्र व्यक्ति के सामने हाथ जोड़ के खड़े हों और अपने भाई से कहें कि आप इनसे शिक्षा लीजिए, आपको लगता है कि ये संभव है? इम्पॉसिबल है, क्योंकि भगवान है वो ऐसी चीजों तो के ऊपर रावण मैं एक सवाल उन लोगों से भी पूछ रहा हूं जो रावण के लिए रावण ये रावण वो आपको लगता है ऐसा नहीं हो सकता? ये असंभव है, क्योंकि भगवान श्री रामचंद्र भी जानते थे कि इनके जैसा योग्य ब्राह्मण, सच्चरित्र ब्राह्मण। और आपको सीता जी का अपहरण या देखिए ये लिखा हुआ था, जब शापित हुए, जब ये श्राप दिया जय विजय को, पहला जन्म हिरण्याकश्यप और हिरण्याक्ष दो भाई थे, उस स्वरूप में हुआ। तो हर बार दो भाई आते थे एक साथ? भाई दोनों को जय विजय, दोनों को श्राप मिला था ना, मतलब दोनों गॉड्स थे। हाँ, तो उनको श्राप मिला तो आएंगे तो हमेशा दोनों ही आएंगे। तो पहले तो जैसा हम भी जानना चाहते हैं, जो बहुत बड़े रावण को लेके बहुत नैरेटिव सेट करते हैं कि इस तरीके का फलाना ढिमाका, मुझको वो जवाब जरूर दें कि भगवान श्री रामचंद्र मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते हैं कि वो लंका विजय के लिए उसी रावण को बुलवाए और रावण पत्नी ले और रावण माँ सीता को लेके आए और पूजा कराए। और लक्ष्मण ने कहा है कि आए रोक लेते हैं, भगवान राम ने साफ कहा है ये गलती मत करना। क्यों? क्योंकि ये वो श्राप उनको भी पूरा करना था। तो आप रावण के ऊपर उंगली उठाने वाले व्यक्ति पहले ये जान लें कि वो दशानन थे। और क्यों दशानन कहा गया मालूम है आपको? उनको 10 लोग बोलते हैं 10 सर थे इसलिए। ये सब बेकार की बकवास की बातें हैं। 10 महाविद्याएं थी इसलिए। 10 महाविद्याएं पृथ्वी पे आज तक किसी भी व्यक्ति को एक साथ सिद्ध नहीं हुई। पहली बात तो आप ये जान लीजिए। बहुत सारे लोग हैं जिनसे हम सुनते हैं, क्लेम करते हैं हमें 10 महाविद्या आती है। वो 10 का 10 करोड़वां अंश भी वो सिद्ध कर लेंगे ना, तो फिर वो इंसान बन जाएंगे। वो इस तरह, ये लोग फ्रॉड हैं जो इस तरीके की बात करते हैं, ये फ्रॉड हैं कि कहते हैं वो 10 महाविद्या। अच्छा, धूमावती जो लोग कहते हैं 10 महाविद्या हमको सिद्ध है, आप उनसे कहिएगा कि धूमावती के माँ धूमावती के मंत्र के एक स्वरूप, उसमें माँ धूमावती का भी धूमावती माँ के मंत्र का धूमावती माँ के सामने खड़े होकर 108 बार जाप कर लो, इतना ही कर लो यार, हम जान जाएंगे कि तुम्हारी सिद्ध है। मातारा वीरभूम चले जाएं, 21,000 नरमुंड गणे हैं, बैठ के जरा सा रात बिता लें, अगर सुबह वापस आ जाएंगे तो हम मान लेंगे कि तारा, इतने पे ही मान लेंगे कि मातारा उनकी सिद्ध हो गई है। देखिए ऐसा है ना, धर्म को बेचने में, धर्म को धन से कमाने के लिए आदमी क्या कहता है और धर्म को धर्म से निभाने के लिए क्या होता है, इन दोनों में आसमान पाताल का अंतर है। अपर्णा जी, ये जान लीजिए। 10 बार अपना शीश उसने भगवान शिव को अर्पित कर दिया, वो थे दशानन। 10 बार अपना शीश जी। 10 महाविद्या जिनको सिद्ध थी वो थे दशानन। जिनको युद्ध में माता रानी ने अपने गोद में उठा लिया था वो थे दशानन। जिसको मारने के लिए, जिनके वध के लिए, शापित होने के बावजूद भी जिनके वध के लिए भगवान श्री रामचंद्र को नवरात्र में माता रानी की बाकायदा पूरे 9 दिन भगवान शिव के कहने पे पूरे पूजा करना पड़ा, यज्ञ करना पड़ा, वो थे दशानन। उसमें से भी माता रानी ने एक वो हटा लिया, कमल का पुष्प से अर्पण एक हटा लिया है। इन्होंने अपने आंख पे लगाया, चूंकि राजीव नयन कहे जाते थे, राजीव कहते हैं कमल को, कमल नयन कहा भी जाता है। इन्होंने कहा कि यज्ञ पूरा करना है, इन्होंने लगाया है अपने आंख में कि आंख निकाल के वो चढ़ा देंगे, यज्ञ करेंगे। इतनी मेहनत करनी पड़ी। और उन्होंने भी, दशानन ने भी माता की आज्ञा का पालन किया। एक अस्त्र नहीं उठाया है भगवान विष्णु पे। सबने सबकी सदगति हो गई, मेरी बाकी है, मेरी भी करो, एंजॉय करो। तो मतलब देखिए, हम लोग अभी बचपने से, चूंकि हम रामानुजाचार्य संप्रदाय से जुड़े हुए हैं, तो हमने रामायण पढ़ी है, वो लवकुश कांड से। वाल्मीकि रामायण भी पढ़ी है, मेरे यहाँ मौजूद है। तो अगर एक बार आप भी पढ़ लीजिए। मेरा ये मानना है कि हर व्यक्ति को रामचरितमानस पढ़ने से पहले जी
वाल्मीकि रामायण का अध्ययन करना चाहिए। रावण के लिए कुछ कहने से पहले या भगवान श्री रामचंद्र के लिए कुछ कहने से पहले या सीता जी के रोल को जीरो कर देने से पहले एक बार रामायण पढ़ लीजिए वाल्मीकि। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि वाल्मीकि रामायण और जितनी भी रामायण है, चाहे तुलसीदास कृत रामायण हो, क्या डिफरेंस है और क्यों वाल्मीकि रामायण को इतना आपने मतलब महत्व देके बोला कि पढ़ना जरूरी है? अब एक बात बताइए, जैसे एक घटना आपके सामने हो पूरी जी। कोई भी घटना कि ये कौन थे, ये युद्ध हुआ, ये उनकी पत्नी थी, ये उनके पिता थे, ये उनके पिता का देहांत हुआ, पूरी घटना आपके आंखों के सामने हुई है। और एक कोई कल्पना करे तो आप बताइए इन दोनों में एक बड़ा डिफरेंस होगा कि नहीं होगा? बड़ा होगा। यथार्थ होता है। यथार्थ होता है। तो वाल्मीकि रामायण एक यथार्थ है। और चूंकि आप कभी साउथ जाइए तो जो द्रविड़ ब्राह्मण हैं, बहुत योग्य ब्राह्मण हैं, मैं उन लोगों को प्रणाम करता हूँ। उनको कहा जाता है कि ये रावण के वंश के हैं, वो द्रविड़ जो हैं। उन लोगों के यहाँ की भी एक पेरम्बदूरम जी की रामायण थी, और भी रामायण है। उड़िया में भी एक बहुत अच्छे साधक ने बहुत अच्छी रामायण लिखी। देखिए, किसी भी रामचरितमानस का मतलब हो गया एक पर्टिकुलर भगवान श्री राम के चरित्र का वर्णन। बेटर रामायण, देखिए, अगर आप किसी चीज को कैलकुलेट कर रहे हैं, क्योंकि रामचरितमानस का मतलब हो गया भगवान श्री राम बहुत मर्यादा पुरुषोत्तम थे, मैं उनको सादर प्रणाम करता हूँ। लेकिन फिर वो रावण का चरित्र नहीं आएगा, माँ सीता का चरित्र नहीं आएगा, जिन लोगों ने जो लोगों का, उर्मिला जी का चरित्र बताइए। मतलब एक बात बताइए, माँ सीता तो भगवान श्री रामचंद्र जी के साथ 14 वर्ष साथ भी नहीं। उर्मिला जी का वर्णन क्या नहीं होना चाहिए था, जो अपने पति से अलग 14 साल रही हैं। आप हमको बताइए कि उर्मिला जी का वर्णन, उर्मिला जी की महानता का वर्णन क्यों नहीं किया गया? ये एक बड़ा सवाल है कि नहीं हो। देखिए, मैं मुगल कालीन रामायण को जिसने भी लिखी हो, मैं किसी उसमें नहीं, वो कंट्रोवर्सी में नहीं जाना चाहता। ठीक है भाई, अब जिसकी सत्ता रहती है, अब जैसे आप इस तरीके से मान लीजिए कि जैसे कांग्रेस की सत्ता थी, तो जो बहुत अच्छे, जिन लोगों ने वास्तव में युद्ध किया, जिन्होंने देश को आजाद कराया, जिन्होंने जो भी किया, उनको हटा के खत्म कर दिया, उनको हटा के वो मुगल पढ़ाने लगे, क्योंकि उनको मुगलों से वोट और या जो भी वॉटेवर जो भी वोट्स वगैरह। तो जिसकी सत्ता थी उस जमाने में, तो मैं ये नहीं कहता कि उनके डायरेक्शन पे, लेकिन बात यह है कि कहीं ना कहीं सत्ता का प्रभाव रहता है। और वाल्मीकि रामायण वो थी जो वाल्मीकि जी ने अपनी आंखों से देखी। जिस तरीके से महाभारत है, वह व्यास जी ने पूरा उसको देखा है, तो संजय जी ने पूरी प्रत्यक्ष देख के कहानी बताई है। तो जितना प्रामाणिक वो है, ये शून्य है उसके आगे सच्चाई यही है। अच्छा, क्यों हटा दिया गया लव कुश कांड? क्यों नहीं, मैं रामचरितमानस में क्यों नहीं? और एक बात तुलसीदास जी की, तो आप एक बात जानती हैं, तुलसीदास का लिखा एक चीज मैं बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, और उसको पढ़िएगा। तुलसीदास जी को कैसे ज्ञान हुआ, ये मालूम है आपको? ये नहीं पता। तुलसीदास जी एक बबूल के पेड़ के नीचे शौच करने जाते थे, तुलसीदास ने लिखा है, पढ़ लीजिएगा। शौच करने जाते तो उस पर एक प्रेत का वास था, तो अपना बचा जल, वो जो शौच का बचा जल उस बबूल पे डाल देते थे। उस पर एक प्रेत का वास था, तो प्रेत एक दिन प्रसन्न होके, तुलसीदास का खुद का लिखा बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मेरा कॉन्सेप्ट है, पढ़ लेगा आदमी, उसमें भी दिया हुआ है। तो उन्होंने कहा कि हम बजरंगबली का, बोलो तुम्हें क्या चाहिए? तो उन्होंने कहा हम बजरंगबली का दर्शन करना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि फलानी जगह रामायण हो रही होगी, वाल्मीकि रामायण। वहाँ अब तुलसीदास ने तो रामायण लिखी नहीं थी उस समय तक, तो वाल्मीकि रामायण हो रही होगी ना, तो वहाँ बजरंगबली मौजूद होंगे। और सच बात है कि जहाँ वाल्मीकि रामायण होगी वहाँ बजरंगबली किसी भी कीमत पर मौजूद होंगे। ये आज की डेट की भी बात हम आपसे बता रहे हैं, लेकिन वास्तविक रामायण जी। तो जाके उन्होंने गए, तो वहाँ पे एक कोढ़ी व्यक्ति कंबल लपेटे बैठा होगा, साक्षात बैठा था जी। पैर पकड़ लेना, इन्होंने पैर पकड़ लिया। काफी देर तो बजरंगबली ने टालने की कोशिश की, बात भी सही है, लेकिन फिर उन्होंने उनको अपना स्वरूप बताया कि, तो इन्होंने कहा कि हम भगवान श्री रामचंद्र की आराधना करना चाहते हैं। उन्होंने उनको विधि बताया। उसके बाद वो कि चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, और तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रुख, जो उन्होंने अपने रामायण में लिखा है। तो ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ तुलसीदास जी ने ही को उन्होंने तिलक किया। ये बात सच है
कि जहाँ पे भी रामायण का बड़ी शुद्धता से, मतलब फुलवारी, एक फुलवारी है रामायण में, तो उसको बड़ा वो एक बहुत ही शानदार पक्ष है रामायण का, उसको बड़ा गाजी बाजी के साथ, मतलब ढोल मजीरे के साथ बनाना चाहिए। हम लोगों के घर में रामायण परमानेंट होती थी, तो मैं छोटा था, तो मैंने ऊपर का पोर्शन था हम लोगों का, रामायण चल रही थी, फुलवारी चल रही थी, छोटा था मैं 7-8-9 साल का। तो मैंने दरवाजे पे देखा, दो बड़े भव्य लोग, दो लड़के टाइप के खड़े हैं। मैं अपना स्वयं का अनुभव बता रहा हूँ। जी जी। कानपुर में हम लोग रहते थे उस समय। मैंने कहा कभी यार इनको देखा नहीं, तो मैंने उन लोगों को, हमसे जगह से उम्र में बड़े रहे होंगे, मतलब मैं अगर मान लिया 8-9 साल का होंगे, तो लोग 14-15 और 16 और एक 10-12 साल के, तो मैंने उनको प्रभात के अंदर है जो उनका यहाँ से देख रहा हूँ। और मैं आज की डेट में मुझे एहसास होता है कि वो भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी ने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई, मेरे दोनों खड़े हो गए इस घटना को सोच के। तो लेकिन वो रामायण है, पढ़ना है अगर सबका चरित्र, मैं भगवान श्री रामचंद्र का वास्तविक चरित्र, माँ सीता का वास्तविक चरित्र, उर्मिला जी का वास्तविक चरित्र और दशानंद जी का वास्तविक चरित्र, तो रामायण, वाल्मीकि रामायण पढ़िए। मेरे मन में एक क्वेश्चन हमेशा आता है, रावण को हम बोलते हैं प्रकांड विद्वान, प्रकांड सबसे बड़ा ब्राह्मण धरती पे जो नहीं हुआ आज तक, सच्चाई है, ये सच्चाई है। हाँ। तो एक ब्राह्मण और राक्षस कैसे हो सकता है, उसको राक्षस की श्रेणी में कैसे डाल दिया गया? हाँ, मैं ये बताऊं, रावण के पुलस्त ऋषि के नाती थे। अच्छा। ब्राह्मण विश्वश्रुवा करके नाम था, उनके पुत्र थे। मार कैसी थी? राक्षसी थी, सिर्फ इतना ही। लेकिन अगर जनरेशन को अगर मान लीजिए पिता की तरफ से मानिए, तब तो ब्राह्मण ही हुए, तो ब्राह्मण ही है ना, पिता की तरफ से। और पुलस्त ऋषि के नाती थे, मतलब पुलस्त ऋषि, मतलब आप कल्पना कर सकते हैं। तो अच्छा, मान लीजिए राक्षसी कर्म, तो उनका कोई एक, देखिए राक्षसी कर्म महिषासुर, सारा हवि, जितने भी यज्ञ होता था सारा हवि लूट लेता था, सबको इंद्र को रौंद दिया, इनको रौंदा, सबको साथ बदतमीजी की, ऋषि मुनियों को मार मार के उसने बदतमीजी की। शुंभ निशुंभ ने ऐसा ही किया। आप बताइए, रावण ने किसी ऋषि की स्त्री चुरा ली, किसी ऋषि की गाय छीन ली, किस ऋषि का यज्ञ, अरे वो तो खुद इतना बड़ा यज्ञ करता था वो व्यक्ति, जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता है। और सारे ब्राह्मण उसमें जाके भोजन करते थे, सारे ऋषि मुनि उसमें जाके भोजन करते थे। आप हमको एक भी कदाचार बताइए रावण का, वास्तविक कदाचार। देखिए, वो घमंडी था, वो ये था, वो था, फलाने दिमागे की बातें जो लिखी गई। तो फिर उन्हीं तुलसीदास ने लिखा है कि को नहीं अस जन्मा जगमाही और प्रभुता पाई काहे मदनाही। तो फिर उन्होंने क्यों लिखा ऐसा? अगर प्रभुता पा, उनको फिर नहीं लिखना चाहिए था। और मत के विहीन कौन नहीं हुआ है, वो खुद नहीं हुए हैं क्या, या कोई ना कौन नहीं हुआ है? और उन्होंने फिर, उनको ये शब्द नहीं लिखना चाहिए था, क्यों लिखा चौपाई ये? और कोई मद नहीं था। मद होता है जब आदमी मदमस्त होकर कुकर्म करता है। हाँ, शक्तियां थी भाई, थी। शनि को उल्टा लटका के बांध दिया, ये उनकी अपनी शक्ति थी। वरुण से झाड़ू लगवाते थे, पूरा लंका साफ करवाते थे, ये उनकी अपनी शक्तियां थी। अग्नि उनके आमंत्रण पे आती थी, उनकी अपनी शक्तियां थी। तो इस शक्ति के लिए उस आदमी ने कितनी मेहनत की, इसको भी तो देखिए जरा सा। ऐसे नहीं मिल जाती है शक्तियां, ये शनि तुम आओ, हमने तुमको बांध दिया, और हमने शनि को बांध दिया, और बृहस्पति जी को बुला लिया, आ गए शुक्राचार्य जी आ गए, या ऐसा नहीं होती है। उसके लिए उनकी मेहनत देखिए। मतलब किसी भी व्यक्ति के, आप वो बहुत शक्तिशाली हो गया, वो बहुत ईश्वर के नजदीक हो गए, माता रानी बहुत मानती थी, भगवान शिव बहुत मानते थे, माँ पार्वती बहुत मानती थी। शिव तांडव स्त्रोत आज भी आप देख लीजिए ना, उनके टक्कर का किसने शिव की आराधना कौन कर पाया है, बताइए ना मुझको, हमको। और ज्योतिष, अरे बाप रे बाप। मतलब आप ये श्रीलंका में एक पत्थर का ऐसे बना हुआ है, कुंजी है ब्रह्मांड की, कोई खोल ना पाया रावण के बाद से लेके आज तक। आज भी है श्रीलंका में ब्रह्मांड की कुंडली, पूरी ब्रह्मांड की घड़ी है वो, पूरी ब्रह्मांड की, और कोई इसको मूवमेंट नहीं करा पाया, कोई जान भी नहीं पाया कि क्या लिखा है। वो किसकी योग्यता थी? रावण की। रावण संहिता का कुछ पार्ट आपको जुनाव नगड़ा में देखने को मिल जाएगा, मतलब अच्छा पार्ट जी। आप एक बार अध्ययन करके देखें ना, आपको पता चल जाएगा ज्योतिष कहते हैं कैसे हैं। ऐसा बोलते हैं 70,000 जन्म भी अगर आपको लेने होंगे तो वो भी कैलकुलेशन वो उनके पास था
किसके पास था हमको बता दीजिए ना। बड़ा बड़ा ज्योतिषाचार्य हुए, भृगु जी हुए, पाराशर जी हुए, ठीक है, इनकी ज्योतिष बात अच्छी थी, हमने मान लिया। भृगु जी को तो जब भगवान विष्णु को उन्होंने लात मार दिया तो लक्ष्मी जी ने शराब दी थी, उनका तो मान लीजिए गेम ही ओवर हो गया ना, वो तो हो ही जाएगा। पत्नी के सामने आप पति से बदतमीजी करोगे और पत्नी इतनी ताकतवर, तो फिर आपको मालूम होना चाहिए कि कुछ करने से पहले कि डिसिप्लिन किसे कहते हैं। एक आता है दोहा जय जय गिरवर राज किशोरी वाला, तो ये सीता जी ने भी माता पार्वती को प्रार्थना क्यों की थी कि हाँ? उनको राम जी चाहिए? देखिए, नहीं, राम जी, आप मेरी बात को समझिए, गौरी उमा आज भी हम लोगों के यहाँ गौरी गणेश की पूजा तो, हाँ, नहीं तो भगवान शिव और गौरी की स्थापना के बगैर दुनिया की कोई पूजा नहीं होती है। एक बड़ा भव्य स्थान था माँ गौरी का, मतलब माँ पार्वती है। आप ये सोचिए, माता रानी ने नीली रोशनी से जब प्रकट हुई पहली बार महिषासुर को मारने के लिए, के वध के लिए, तो सारी चाहे वो भगवान ब्रह्मा हो, भगवान विष्णु हो, भगवान शिव हो, या इंद्र हो, या जो भी हो, सारी शक्तियां उनमें समाहित हो गई। लेकिन जब शुभ निशुम्भ की बारी आई तो को मारने की, तो उस समय इन लोगों ने, शुभ निशुम्भ ने माँ पार्वती के आकर्षण की, मतलब खूबसूरत है भाई, माँ खूबसूरत तो होंगी, उस पर आकर्षित होके अपने दूत को भेजा है कि भाई उन्होंने पूरा वो सब विजय कर लिया और हवि भी देवताओं की छीन ली है, और ये घोड़ा है, अश्व रत्न और हाथी रत्न और फलाने फलाने रत्न है, सब उनको देंगे, विवाह कर लें। तो उन्होंने कहा कि भाई हमारा एक प्रण है कि जो हमको युद्ध में जीत लेगा, हम उससे शादी कर लेंगे। तो उन लोगों ने बदतमीजी के केश कर्षण करते हुए ले आओ, उनका अपने दूतों से कहा, और जो धूम्रक्षक्ष को मारा या शुभ निशुम्भ को या रक्तबीज को मारा, केश कर्षण करते हुए ले आओ। ये से कहते हैं बदतमीजी, इसे कहते हैं राक्षसी प्रवृत्ति। रावण ने बताइए ना ऐसा कौन सा कर्म किया है, हमको बताइए, चलिए हम कहते हैं रामचरितमानस पर बता दीजिए रावण ने कोई ऐसा कर्म किया है। बड़े प्यार से सीता जी को लेके गए, प्यार से लेके नहीं जाता, माँ मानता था। और माँ, और सुनिए, माँ सीता वचनबद्ध थी कि जब तुम आओगे मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी। वरना आप जानती हो माँ सीता थी, किसकी हैसियत थी जो उनको लेके जाता थी? किसी की हैसियत। मैं फिर कह रहा हूँ, अस्त्र सिद्धि नवनीत के दाता बजरंगबली को बजरंगबली बना दिया अस्त्र सिद्धि नवनीत के दाता देके, और उनका कोई एक रावण अपहरण कर लेगा। आप कल्पना कर सकती है ये सब क्योंकि सीता मैनिपुलेटेड है, क्यों हुई मैं नहीं कह सकता, लेकिन वो ऐसा नहीं। हाँ। क्योंकि वो सीता माता थी, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि लव और कुश शायद राम जी से भी ज्यादा बलवान थे, क्योंकि उनकी कोख से जन्मे थे। अब लव कुश कांड को अगर पढ़िए, हाँ, तो बड़ा घमंड हो गया था। अब फिर मैं कहूंगा कि कौ नहीं अस जन्मा जगमाही प्रभुता पाई का ही मदन आही। रावण को मार चुके थे सब लोग, अपने आप को बड़ा 30 मार का, मतलब बड़ा युद्ध का बड़ा महारत हासिल वाला समझ रहे थे। अश्वमेध घोड़ा बच्चों ने बांध लिया। पहले हनुमान जी क्या, देखिए हनुमान जी थे। हनुमान जी स्थिति को समझ गए, उन्होंने, बच्चों ने उनको कहा कि भाई आप कौन, तो उन्होंने बताया माँ सीता को बुलाइए, बांध के रखा हुआ था बच्चों ने, ऐसा वर्णन है लव कुश कांड में। माँ सीता ने कहा कि हनुमान ने इनको खोल दो। लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी और विशाल सेना सब मूर्छित पड़े हुए थे। आप बताइए ना हमको, तो शक्ति किसमें थी? उनके बच्चों में होगी नहीं। माँ सीता, एक बात हमेशा देखिए, मैं फिर आपसे अपर्णा जी बता रहा हूँ बहुत स्पष्ट शब्दों में, चाहे वो देखिए ब्रह्मा की तो उनके कुछ कर्मों की वजह से माँ ने कहानी समाप्त कर दी थी, चाहे भगवान विष्णु हो, भगवान शिव हो, आने के बाद भगवान श्री रामचंद्र रहे हों, भगवान श्री कृष्ण रहे हों, या जो भी रहा हो, शक्ति नारी के अलावा किसी के पास नहीं रही। सबने शक्ति ली किससे? और इसी वजह से शक्ति का स्रोत नारी को ही कहा गया है। मैं आपको शंकराचार्य जी का एक बहुत अच्छा किस्सा बताता हूँ। भगवान शिव के बहुत अच्छे साधक थे, मैं उनको सारा प्रणाम करता हूँ। 64 योगिनी मंदिर जबलपुर में पड़ता है। माँ नर्मदा का किनारा है, वहाँ बैठ के यज्ञ कर रहे, बुखार हो गया। मतलब पूजा कर रहे थे, बुखार हो गया। 3 दिन बिस्तर से नहीं उठ पाए, और बुखार इस तरीके का कि शौच तक करने में उनको दिक्कत हो रही थी। मतलब होता नहीं, एक फीवर हो जाता है, तो वो 3, 4, 5, 6 दिन वो बिस्तर पे ही पड़े रहे, लगा शरीर छूट जाएगा। ये मैंने शंकराचार्य जी की एक पुस्तक में पढ़ा है। एक 8 साल की बच्ची आई, उसने इनको दूध दिया है, तो इन्होंने जैसे ही वो दूध पिया, ये बिल्कुल स्फूर्तिवान हो गए। इन्होंने बाहर निकल के देखा, वो बच्ची है। फिर वो अगले दिन आई तो इन्होंने पैर पकड़ लिया शंकराचार्य ने,
समझ चुके थे? हैं? समझ चुके थे कौन है? बाप यार, वो शंकराचार्य थे कोई, मतलब, और अच्छा हम आप समझ जाते हैं शंकराचार्य जी तो मान लीजिए शंकर, हम आप समझ जाते, तो उन्होंने पैर पकड़ लिया। तो उन्होंने कहा कि देखो, शिव भी मेरी शक्ति के बगैर, मेरे बगैर, शव के अलावा कुछ नहीं। तो अब प्यार लव कुश के ऊपर माँ सीता का था, नाराजगियां थी। देखिए, जो उनके साथ हुआ, मैं उसको सामाजिक तौर पे क्या स्थितियां परिस्थितियां रही होंगी, जो तुलसीदास ने लिखा कि मतलब एक धोबी के कहने पे उन्होंने छोड़ दिया, हाँ, परित्याग कर दिया, मुझे नहीं समझ में आता। देखिए, आप इसको यूं मान लीजिए, मैं माता रानी का साधक हूं, तो मैं स्त्री जात का बहुत सम्मान करता हूं, मैं माँ सीता का बेहद सम्मान करता हूं, मतलब हद से ज्यादा उनको शास्त्रांग में जनकपुरी 50 बार दर्शन करने गया हूं नेपाल। भैया, सबसे दुर्भाग्य की बात यह है कि लोग उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, कि राम जी का ऐसा जो कृत्य था छोड़ने का, वो एक मैसेज समाज को देने के लिए था कि अगर कभी कोई स्त्री ऐसे कभी कहीं रह जाए या कुछ भी हो, तो उसका परित्याग कर देना चाहिए। देखिए, ऐसा है ना, डोमिनेटिंग, ये जो डोमिनेशन है ना, मैन डोमिनेशन, जिन घरों में भी स्त्रियों का सम्मान नहीं हुआ, आप मुगल वंश काहे विनाश हुआ, बता सकते हैं हमको? स्त्री का सम्मान नहीं करते थे, स्त्रियों का सम्मान नहीं किया, समूल नाश हो गया। कलकत्ता में बर्तन जूठे धुल रही हैं अकबर के वंशज, आइए मैं आपको दिखवा देता हूं क्यों एक से एक जो राजपूताना भी था, या जो अब जहां पे स्त्री का सम्मान नहीं हुआ है, वहां सर्वनाश ही नाचा है। इस बात को नोट कर, जबरदस्ती उठा के दूसरों की औरतों को ले आना कोई करेगा यार, हम करेंगे तो हमारे साथ भी यही होगा। स्त्रियों का सम्मान तो एक बार से माँ सीता थी, माँ सीता तो लव कुश पावरफुल नहीं होंगे। अच्छा, क्या वजह थी कि चलिए ठीक है, मान लीजिए हम नहीं कहना चाहते, माँ सीता ने कहा कि छोड़ दो, छोड़ो, पिता है, लेकिन घोड़ा तो नहीं दिया ना अश्वमेध का। और माँ सीता का ही आशीर्वाद था कि वो सब जितने मूर्छित पड़े हुए थे लोग वापस जीवित हो गए, वो जीवित हो गए और वापस गए। तो ये वैसे भी सबको स्त्री का सम्मान करना चाहिए, मेरा तो एक नॉर्मल मैसेज है। जो नहीं करेगा वो फिर अपने जीवन में बहुत सफल रहेगा नहीं। और रही बात रावण की, तो आप एक बात जान लीजिए, मंदोदरी अकेली स्त्री उसके जीवन में, मैं उनको प्रणाम करता हूँ, ईमानदारी की बात ये है, मैं उनको उनकी सच्चरित्रता के लिए प्रणाम करता हूँ। और एक बात हमको आप ये बताइए, जहाँ पे उनका महल था, जो आज के नक्शे में बताते हैं, जहाँ पे वो टॉप का पहाड़ है, जहाँ पे उनका महल था, आज भी वो पहाड़ है, चढ़ने का कोई रास्ता नहीं है। और जहाँ माँ सीता को उन्होंने रखा हुआ है, वो 13 माइल है, यानी 17 से 18-20 किलोमीटर दूर। उस जगह से उतनी दूर क्यों अपने महल में रख सकता था, कौन रोकता अगर दुष्चरित्र होता। और वहां पे भी रावण एक बार भी माँ सीता से मिलने के लिए नहीं गए। पूरी आप रामायण पढ़ लीजिए, कहीं अगर आ जाए कि जहां पे उन्होंने उनको सीता जी को रखा था, वहां पे रावण एक बार भी सीता जी से मिलने गया। ये कौन सी दुष्चरित्रता हुई भाई, बताएगा कोई हमको? उसको बस ये एहसास था कि माँ उसके पास है, इससे यार खुशी की बात है। अब किसी को बुरा लगता रहे भाई, हमने, अच्छा, चूंकि अब वो जय विजय वाला श्राप था, वो भी जान रहा था कि मेरी मृत्यु भगवान विष्णु का अवतार लिए, हमको मारने के लिए लिए हुए। लेकिन ये कहिए कि रावण दुष्चरित्र, तो और रावण के साथ ये रावण जलाना। अच्छा, एक बात बताइए, इतना ही कलंकी था तो हर साल काय जलाना पड़ता है? एक बार जला खत्म कर दो ना यार। आखिर क्या वजह होती है कि वो हर साल, और 125 साल पहले से ही, त्रेता कांड रावण के मरे तो बहुत हो गया, 125 साल 150 साल पहले से ये प्रक्रिया शुरू हुई। क्यों? मैं इसी बात पे आने वाली थी कि पहले तो रावण नहीं जला करता था, कभी नहीं जलता था। ये शायद हमारे 100 साल इंडिपेंडेंस के पहले से 100 साल, मैक्सिमम 100 साल। हाँ। और वो भी कहाँ, ये नॉर्थ इंडिया में आप देखेंगे। हाँ, साउथ में जला दीजिए ना रावण को, पता चल जाएगा आपको। और आपको कभी जाना हो तो मैं आपको बता रहा हूँ, एक मंदोदर जगह पड़ती है, जहाँ मंदोदरी जी की स्थान था, मध्य प्रदेश, मंदसौर। आप एक बार जाके देखिए, वहां पे भी पार्श्वनाथ का बहुत अच्छा मंदिर है। आप एक अलग एनर्जी फील करेंगे, अलग। तो देखिए, मुंह से कहने में, किसी के लिए बैठ के लिखने में और यथार्थ में, तो मुझको लगता है कि कहीं न कहीं, या तो मतलब ब्राह्मण होने के बावजूद भी भगवान, वो महान संत तुलसीदास जी ने रावण को जानना नहीं चाहा।
एक बार उनको जानना जरूर चाहिए था। या तो फिर वो किसके किसके दबाव में वो फिर मतलब इस तरीके की बातें लिखते चले गए, मैं नहीं कह सकता। लेकिन मुझे बहुत अफसोस हुआ मैं जब उनका एक काव्यांजलि पढ़ता हूँ कि फिर उनका दाहिना हाथ नहीं उठ रहा था, कुछ कोढ़ टाइप का भी हो गया, उसके लिए उन्होंने हनुमान बाहुक लिखा। जी, उसके बाद वो तो कुल मिला के भगवान श्री रामचंद्र ने भी शायद उनको सपोर्ट नहीं किया, बजरंगबली ने भी नहीं किया, क्योंकि फिर वो कीना राम जी उनके टाइम के थे, महान अवधूत कीना राम वाराणसी में उनके यहाँ गए हैं, तो उन्होंने कहा भी है कि जाओ जो तुलसिया भाषा है वहाँ की, वो कृंग कुंड में नहा ले ठीक हो जाएगा। और कृंग कुंड में नहाने के बाद ठीक हुए। तो भाई ऐसा क्या था जो उनके इस स्थिति में भगवान राम ने और बजरंगबली ने, मतलब बजरंगबली अष्ट सिद्धि नौ निधि के जाता, उन्होंने भी आपको ठीक नहीं किया भाई, क्यों? जबकि आप सेवक उनके थे भाई। अब अगर हम महानता पे आ रहे हैं तो एक प्रश्न चिन्ह है, बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह जी। मृत्यु तो सबकी लिखी है, मर जाना तो वो आपको वो मिल गया, आप भोग रहे हैं, तो भोग तो फिर और आप से मुलाकात है, भगवान श्री रामचंद्र आपको टीका करते हैं और आप बजरंगबली से आपके साक्षात्कार है, आप 2 बार बजरंगबली को याद करके भी अगर आप झाड़ के अगर अपना बाहु ठीक नहीं कर पाते हैं तो फिर मेरे हिसाब से प्रश्न। अब क्यों ऐसा क्या हुआ भाई? देखिए वो लोग महान लोग थे, मैं बहुत दो कौड़ी का आदमी हूँ, उन महानों के बीच में क्या हुआ नहीं पता, लेकिन आज की संस्कृति और सब उसके हिसाब से देखिए तो मैं मानता ही नहीं, क्योंकि देखिए मैं भी इंसान हूँ, कभी ऐसा नहीं है कि मेरी भी 18 घंटे पूजा आप तो हमारे जीवनचर्या देख रही है कि मतलब इतना बड़ा सत्संग यज्ञ निपटा के आया, नहीं सोया। कल भी आए थे जहाँ ललितपुर के लोग, 132 घंटे बाद 1 घंटे सोया। मैं भी तो इंसान हूँ, तो कभी हमको तो फीवर तक नहीं आया, जबकि बड़ा अनियमित जीवन है अभी। देखिए मतलब बर्फ का पानी और चाय एक साथ, तो ये क्यों हुआ नहीं कह सकते। और मैं फिर समाप्त कर रहा हूँ रावण पे आके। देखिए, न भूतो न भविष्यतो न वर्तमानम अस्ति। अगर साधकों को साधना सीखनी है, समर्पण सीखना है, तो उनको दशानंद जी की पूजा और दशानंद जी की संस्कृति को फॉलो करना चाहिए। उनको मेरा सादर प्रणाम। आप लोगों को माता रानी की जय हो, माता रानी आप लोगों का कल्याण करे। जय जगदम्बे। ASKofficials.com